मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे श्रीकरणपुर। सुबह 11:15 बजे जयपुर से प्रस्थान करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीकरणपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3:30 पर श्रीकरणपुर से निकलकर 5:15 पर फिर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन श्रीकरणपुर की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक के निधन के पश्चात चुनावों को स्थगित किया गया था। नई तारीख का इख्तियार उसके बाद हुआ। 5 जनवरी को वोटिंग होने वाली है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली है। पिछली बार जब चुनावी प्रचार किए जा रहे थे तब संभावनाएं 50-50 नजर आ रही थी। हो सकता था, लोगों का कहना यह था, और जिस तरह से तस्वीरें भी थी, कांग्रेस पार्टी को अपनी जीत का विश्वास था, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई और उसके बाद सरकार बन चुकी है। अब सीएम भजनलाल शर्मा कवायद तेज कर चुके हैं। पूरे प्रदेश भर में अपने विकास के रोडमैप को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अलग अलग तस्वीरों के जरिए वो करते रहते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहुंचेंगे श्रीकरणपुर, और श्रीकरणपुर पहुंचकर वहां जाकर वो लगातार लोगों के साथ में जनसभाओं के जरिए इंटरैक्शन करने की कोशिश करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर होने वाले 5 जनवरी को वोटिंग के वाले दिन वोट डालने की अपील भी करेंगे। और उसके पश्चात वापस शाम में राजधानी जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी उनका है। 3:30 बजे श्रीकरणपुर से निकलेंगे और 5:15 बजे पहुंचेंगे एक बार फिर से जयपुर, और उसके पश्चात आगे के कार्यक्रम लगातार देखिए। जयपुर में जब होते हैं, मुलाकातों का दौर जारी रहता है। ओटीएस फिलहाल उनका अस्थायी निवास है और ओटीएस में लोग पहुंचते हैं प्रदेश भर से, उनके साथ मुलाकात वो करते हैं और लोग उनकी अभिनंदन के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, खासतौर पर प्रदेश के नए मुखिया वो हैं, सूबे के मुखिया, और ऐसे में अपनी कुछ पुरानी समस्याओं को लेकर भी पहुंचते हैं, जिनका निराकरण भी वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का दिन सुबह की शुरुआत के साथ, हालांकि देखिए तस्वीरें जब सुबह आएंगी तो जरूर वो मुलाकात किसी से कर रहे होंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कुछ और कार्यक्रम भी बन सकते हैं। लेकिन फिर 11:15 बजे जयपुर से प्रस्थान करने वाले हैं। दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीकरणपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुट गए हैं। सुनील, आज का दिन खास रहेगा क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे श्रीकरणपुर, और इससे पहले एक आम कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर उनका दौरा कभी हुआ होगा, लेकिन इस बार पूरी एक नई जिम्मेदारी, राजस्थान सूबे के मुखिया के तौर पर पहुंचकर जनसभा के जरिए उनका संबोधन रहेगा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा सुनील? देखिए, जैसे भजनलाल शर्मा का ये पहला चुनावी दौरा देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव कर्पूर का जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर आज भजनलाल शर्मा करीब 1 बजे करणपुर पहुंचेंगे और उसमें चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है, जो उनका जो पूर्व मंत्री भी रहते हैं, उनको पार्टी ने प्रत्याशी यहाँ पे बनाया है। और विधायक जो गुरमीत सिंह पुनर थे कांग्रेस के, उनके निधन होने के बाद में यहाँ पे उपचुनाव जैसे हो रहा है, तो भजनलाल शर्मा 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में हेलीपैड से सीधा वो गुरुद्वारा सिंह सभा जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे और वहाँ से मत्था टेकने के बाद में सभा स्थल आएंगे, और सभा स्थल आने के बाद में वहाँ सभा को संबोधन करके और वहाँ से 3 बजे करीब वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। सुनील, ये बताइए, क्योंकि जिस मकसद के साथ वो पहुंच रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में वोट की अपील भी करेंगे, हालांकि जिस तरह का माहौल वहां पर नजर आया था और इतने उपचुनाव हमने देखे, गुरमीत सिंह कुन्नर, उन्हीं के पुत्र को इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, और सामने जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी के, अगर समीकरणों का जिक्र किया जाए तो फिलहाल वो जो आबोहवा है वो पूरी तरह से चुनावी रंगत में लगी हुई नजर आ रही है श्रीकरणपुर की। राजस्थान में जहां पर तस्वीर साफ है, तो श्रीकरणपुर में तस्वीर अब तक कहीं ना कहीं धुंधली है, लेकिन 5 जनवरी के बाद वो होगी स्पष्ट। सुनील, बिल्कुल जैती देखा जाए तो जिस तरीके से
कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ था, उसके बाद में ये जो चुनाव स्थगित हुए थे, उसके बाद में अभी देखने वाली बात ये है कि जो दोनों चुनाव है, भाजपा और कांग्रेस दोनों में सीधा मुकाबला है। और कांग्रेस है जो सहानुभूति फैक्टर के जरिए वोट मतदाता को जाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा है जो नई सरकार बनी है, सरकार बीजेपी की बनी है, तो लोगों को कन्विंस करे कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन गई और इसके अब विकास कार्य जैसे विकास कार्य होंगे तो बीजेपी को वोट दे। तो इसी को लेकर जो है कांटे का मुकाबला जेती यहाँ पे कर्णपुर विधानसभा में देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं बीजेपी प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए, लोगों से मतदाताओं से अपील करने के लिए, और जो भी काम करने हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेगी पूरे 5 साल में, यह बताने की कोशिश भजनलाल शर्मा आज मतदाताओं के सामने करेंगे। और पहला दौरा है, चुनावी दौरा है भजनलाल शर्मा का, तो देखने वाली बात होगी कि पहली बार भजनलाल शर्मा अपने आप को कैसे यहाँ पे मतदाताओं के सामने पेश करते हैं और क्या क्या कहने वाले हैं। ये करीब 1 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे सभा स्थल, उसके बाद। बिल्कुल सुनील, और तस्वीरें लगातार आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे भी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।